नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 2 जनवरी 2022, दिन रविवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 अस्पतालों को। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ के 7 सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के 2 जिला अस्पतालों, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इसमें कोंडागांव जिला अस्पताल को प्रसव कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर की उत्कृष्ट सुविधाओं तथा प्रसूताओं एवं गर्भवती महिलाओं को अच्छी देखभाल के लिए लक्ष्य प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसमें मुंगेली और नारायणपुर जिला चिकित्सालय को तथा बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कटगी और गरियाबंद जिले के कोपरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला है। वहीं रायपुर के राजा तालाब और हीरापुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सरगुजा जिले के नवापारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर 3D तारामंडल तैयार किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिलासपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर 3D तारामंडल तैयार किया गया है। यह 200 सीटर तारामंडल है, जिसे व्यापार विहार स्थित ऑक्सीजोन के 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में 6 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें लगने वाले प्रोजेक्टर सहित अन्य टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट मुंबई और कोलकाता से मंगाए गए हैं। इस तारामंडल में विज्ञान व खगोल शास्त्र से जुड़ी नई नई जानकारियां व आविष्कार संबंधी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। इस 3D तारामंडल में तारों की जिंदगी की कहानी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य के बारे में बताया जाएगा। डोम के आकार के इस विशाल तारामंडल के अंदर बैठकर लोग छत पर ब्रह्मांड के नज़ारे देख सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एस धनंजय ने। छत्तीसगढ़ के 20 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी एस धनंजय ने अपना पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है। हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना व सीडजेस में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन कर धनंजय ने यह खिताब प्राप्त किया। ईलो रेटिंग में एस धनंजय प्रदेश के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी के नाम पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के विकासखंड डोंडी लोहारा के ग्राम गोड़मर्रा में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में बालोद स्थित खरखरा जलाशय का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर तथा खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का नामकरण दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर करने की घोषणा की है। बता दें कि खरखरा जलाशय बालोद जिले में खरखरा नदी पर बनाया गया है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम मिट्टी निर्मित बांध है। इस बांध का निर्माण शिवनाथ नदी की सहायक खरखरा नदी पर 1967 में किया गया था और इसी खरखरा नदी पर खरखरा मोहंदी पाट परियोजना भी बनाया गया है। यहाँ बालोद जिले में तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 परियोजनाएं संचालित हैं। पहला गोंदली जलाशय, इसे तांदुला की सहायक नदी जुआरी नदी पर 1956 में स्थापित किया गया था। दूसरा खरखरा जलाशय शिवनाथ की सहायक नदी खरखरा नदी पर 1967 में स्थापित किया गया था। तीसरा है तांदुला नदी पर तांदुला परियोजना 1913 में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2022 को। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नए वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2022 को 2 नए अभियान का शुभारंभ किया गया।
इसके तहत बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए 100 दिवसीय अभियान और शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें 100 दिवसीय अभियान के तहत राज्य में कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने से बच्चों के लर्निंग लॉस को कम करने के लिए राज्यव्यापी 100 दिनों का पठन एवं गणितीय कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस 100 दिवसीय कार्यक्रम को 3 स्तरों में तैयार किया गया है। पहला स्तर आंगनबाड़ी से कक्षा दूसरी तक के बच्चे, दूसरे स्तर पर कक्षा तीसरी से 5वीं तक के और तीसरे स्तर पर कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम 14 सप्ताहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के लिए भाषा और गणित में अलग अलग थीम साझा किया जाएगा। इस थीम को बहुत अच्छे से कक्षा के सभी बच्चों में पूरे सप्ताह अभ्यास करवाते हुए उन्हें अनिवार्यतः दक्ष बनाए जाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास शिक्षकों द्वारा किए जाएंगे। वहीं स्कूल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए पहली बार विद्यालय स्तर पर समग्र शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित कौशल केंद्र की पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य में कुल 86 विद्यालयों का चयन भारत शासन द्वारा किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश के 17 जिलों के 18 विद्यालयों का चयन किया गया है। कौशल केंद्र के माध्यम से 15 से 29 आयु वर्ग के शाला छोड़ने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध व्यावसायिक कोर्स पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उनकी क्षमता का विकास हो सके और वे भविष्य में इन सीखे हुए कौशल का उपयोग जीविकोपार्जन या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में कर सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम 40 विद्यार्थियों का एक बैच होगा। प्रशिक्षण से सर्टिफिकेशन कार्यक्रम की कुल अवधि 6 माह की होगी। प्रशिक्षण प्रत्येक दिवस विद्यालय अवधि के बाद लगभग 2 घंटे और साप्ताहिक अवकाश में संचालित किए जाएंगे। श्री धन्वंतरी योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर जिला। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर छत्तीसगढ़ में सामाजिक वानिकी के जनक कहे जाने वाले उस व्यक्ति का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओपी अग्रवाल। हमारा अगला प्रश्न है, 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दया प्रकाश सिन्हा को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नैना सिंह धाकड़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उस व्यक्ति का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में गिसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कंसल्टेंसी द्वारा आयोजित योग प्रतियोगिता में अधिक समय तक शीर्षासन में विद्यमान रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंकज यादव। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सांस अभियान किस बीमारी के नियंत्रण हेतु चलाया जा रहा है? इसका आंसर है निमोनिया। छत्तीसगढ़ राज्य में 12 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक सांस अभियान चलाया जा रहा है। सांस का पूर्ण रूप है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। राज्य में निमोनिया नहीं तो बचपन सही के उद्देश्य से सांस अभियान के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर को 50% तक कम करना है, जो कि वर्तमान में 40% है, जिसे इस साल के अंदर 20% तक किया जाना है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बिलासपुर राउतनाचा महोत्सव 2021 किस क्रम का महोत्सव था? इसका आंसर है 44वां। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राउतनाचा महोत्सव बिलासपुर में आयोजित होता है। यह 2021 का 44वां महोत्सव था। इसकी शुरुआत 1978 से हुई थी। इसका आयोजन देवउठनी एकादशी पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 7वें स्थान पर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है। यहाँ 29.91% गरीब है। इसमें शीर्ष स्थान पर केरल राज्य है, जहाँ सिर्फ 0.71% लोग ही गरीब हैं। इसमें देश के सबसे गरीब राज्यों में बिहार है, जहाँ 51.1% यहाँ गरीबी है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है,
नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में छत्तीसगढ़ राज्य की श्रेणी में शामिल है। दूसरा प्रश्न है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग में कौन से स्थान पर है। तीसरा प्रश्न है, चिराग परियोजना का शुभारंभ कब किया गया है।